हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? बढ़िया। आज के इस लेक्चर के अंदर फिर से बेटा हम लोग बात करेंगे 7.3 प्रश्नावली 7.3 के इंट्रोडक्शन की। और 7.3 का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर दूसरा लेक्चर है। और दूसरा लेक्चर इस वजह से है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो एक ही लेक्चर के अंदर मैं अगर पूरा कवर करने जाता तो बहुत लंबा होता, तो और मुझे लगता है कि आपकी जो चीज़ें पकड़ में आनी चाहिए थी वो पकड़ में आपकी नहीं आती। तो मुझे जितना उचित लगा मैंने पहले लेक्चर में आपको करा दिया था। अब मैं दूसरे लेक्चर के अंदर बाकी बचा हुआ काम समेटने के चक्कर में हूँ। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। पूरा उसका सार मैंने आपको समझा दिया था कि क्रमचय और संचय बेसिकली होता क्या है। और इतना समझाने के बाद में हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ सूत्रों की बात करी, कुछ फॉर्मूले, कुछ डेफिनेशन की बात करी थी, वो जो कि पहले लेक्चर में थी। और उसके बाद सवाल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 सूत्र, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना? आपकी राइट हैंड साइड पे, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे लगे हैं। ठीक है ना? इन इन हर एक सूत्र को, इसको मैंने तीनों को बहुत अच्छे से आपको समझाया है पहले वाले लेक्चर के अंदर। तो एक और बचता है, सिर्फ एक फॉर्मूला और बचता है, फिर आप बिल्कुल तैयार रहेंगे कि एक्सरसाइज के सवाल आप कर लें। ठीक है नहीं? उस फॉर्मूले को बताने के बाद मैं आपको फिर इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत दमदार हैं इस इंट्रोडक्शन के, तो एग्जाम्पल्स कराऊंगा। देन उसके बाद आप एक्सरसाइज में खुद अपने आप हाथ पैर फेंक सकते हैं। और सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगा ही, जहां प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन से आप आराम से देख लेना। ठीक है, तो क्या बात हुई थी, थोड़ी सी एक बार कनेक्शन बनाते हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा। हमारे पास अगर n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं का मतलब हमारे पास में, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपके पास सपोज कर लो A, B, C और D, ये 4 अक्षर हैं। और इन 4 अक्षरों में से एक समय में अगर मैं 2 अक्षर उठा लूं तो कितने क्रमचय बनेंगे? उन क्रमचयों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल में लाते थे NPR, जो कि पहला फॉर्मूला है। यानी कि अगर हमारे पास में n विभिन्न वस्तुओं में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने फॉर्मूले अभी आपके सामने तीनों रखे हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं ये विभिन्न वस्तुओं के लिए हैं। मतलब वस्तुएं जो हैं, प्रत्येक वस्तु अलग होनी चाहिए। जैसे A, B, C, D चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी एक जैसी नहीं है। एक जैसी के लिए ही एक सूत्र बचा है, उस सूत्र को बताने के बाद में फिर वो भी, अगर वस्तुएं एक जैसी होती हैं तो फिर क्या बातें होती हैं उसको हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन ये जितनी भी जो तीनों फॉर्मूले आपके सामने, तीनों विभिन्न वस्तुओं के लिए इस्तेमाल में आएंगे। अगर वस्तुएं अलग अलग हैं तब उठा करके पटक देना जो सा भी लगता होगा इसमें फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखेंगे कि हम लोग एनपीआर निकालते हैं। और एनपीआर निकालने का तरीका है कि फॉर्मूला मैंने बता दिया था कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस संबंध में बात हुई थी प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। हमने फैक्टोरियल नोटेशन और फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका बहुत कायदे से समझा चुके हैं। ठीक है ना? मतलब सब स्टेप वाइज चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने आपके सामने कुछ ऐसे ही उतार दिया हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूं एक समझाने की बात में, कि अगर मेरे पास में ABCD 4 वस्तुएं हैं और 2-2 लेकर के कितने क्रमचय बनेंगे, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 है। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स 1 2 3 4, टोटल जो वस्तुएं हैं वो 4 हैं। और हमें एक समय में लेनी कितनी है? सपोज कर लो मैं 2-2 लेनी है, तो कितने क्रमचय बनेंगे? तो फॉर्मूला ये लगाएंगे NPR, तो कितना 4 P2, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, सॉरी 4 माइनस 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n माइनस आर, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि 4 गुणे 3 और इंटू फैक्टोरियल 2 लिखने के बाद में फैक्टोरियल 2 बचे में ये कट जाएगा, 4 तिया 12। 12 तरीके से हम लोग 12 जो क्रमचय, इनके क्रमचयों की संख्या जो है, इन 4 में से 2-2 को लेकर के हम कितने क्रमचय बना सकते हैं, कितने विन्यास बना सकते हैं, कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये सारे शब्दों की गहराइयों को मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 8 के अंदर। चाहे तो आप क्रमचय कह लो, या आप विन्यास लिख लो, या फिर आप अंग्रेजी का एक शब्द अरेंजमेंट इस्तेमाल कर लो, या फिर प्रमोटेशन इस्तेमाल कर लो। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कोई भी शब्द इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपकी आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने 15, और उस 15वें एग्जाम्पल को करते हैं जरा, फिर देखते हैं क्या बात बनती है। उदाहरण नंबर आप ध्यान से अगर देखें, उदाहरण नंबर मेरे पास में एक 15 है, कौन सा? 15 है। और उसमें एक शब्द दिया गया है इलाहाबाद, ALL, है ना? इलाहाबाद, इलाहाबाद
ठीक है ना, इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद शब्द से, कैसे, शब्द से, शब्द के अक्षरों से, के अक्षरों से, ठीक है, अक्षरों से, अक्षरों से बनने वाले, बनने वाले, ठीक है, बनने वाले क्रमचियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? क्रमचियों की संख्या। आप कहोगे सर जी बहुत बच्चे के, सर जी 2 मिनट रुक जाओ, भी करके दिखाता हूँ। क्रमचियों की संख्या कितनी होगी बताता हूँ। फॉर्मूला आपने बता ही दिया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, संख्या बताओ। अच्छा, इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना, मैं फॉर्मूला, ये जो दूसरा फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं लिखने की। ये कोई बेवजह साथ में जो है आ गया, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर वाला फॉर्मूला आपको याद है तो नीचे वाले फॉर्मूले को आप अपने आप में यूज कर सकते हो। नीचे वाले फॉर्मूले में है क्या? नीचे वाले फॉर्मूले में है क्या? उसने क्या है कि NPR जो होता है वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। ये कब है? जब हम लोग n में से, n वस्तुओं में से r लेते हैं, r वस्तुओं को लेते हैं, है ना, r वस्तुओं को लेते हैं, तब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, है ना, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग n वस्तु में से n को ही लेके चले, इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स ये हो गया कि r की वैल्यू भी n कंसीडर कर लेंगे, यानी कि जहां जहां r है, यानी कि जहां जहां r है वहां भी n रख लेंगे, तो n माइनस n का फैक्टोरियल, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है सेकेंड वाला, बेसिकली इसी का एक विशेष स्थिति है, यानी कि इसी का ही एक बच्चा है कि अगर r की वैल्यू n हो जाए तो ये इस्तेमाल कर लो। तो ये किताबों में लिखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं थी इसको यहाँ पे लिखने की, बेवजह मेरी तो जगह इसने ली है, क्योंकि अगर हमें ऊपर वाला याद है तो नीचे वाले की याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिर काम सिर्फ वही करना है जो ऊपर वाले में करना है, ठीक है ना। तो अब चलो हमारे पास में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचियों की संख्या। इसके अंदर इतनी बात नहीं कह पाया वो कि कितने शब्द लेने हैं। जैसे हमने अभी ABCD वाला एग्जाम्पल लिया था कि ABCD में मैंने कहा था 2 लेने जी एक समय में, कोई भी 2, लेकिन इसने कहा कि कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब सभी को लेके चलना है, ठीक, किसको लेके चलना? सभी को। तो उसके अंदर कितने शब्द हैं भाई? कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। कितने हैं आपके पास में? 9, बिल्कुल ठीक है। तो 9 है, तो अगर 9 में से 9 ही लेके चलने हैं हमें, तो कैसे सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन? सॉल्व होना चाहिए कि 9 में से n की वैल्यू हमारी 9 आ गई, और आपके पास में r की वैल्यू भी हमारी 9 आ गई। इसका मतलब है कि हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला लगा लो चाहे, तो उसको फॉर्मूले को वैल्यू दे दो थोड़ी सी, चलो NPN है ना आपके पास में, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसका आप कहोगे सर जी क्रमचियों की जो संख्या बनेगी, क्रमचियों की संख्या बनेगी, है ना, की संख्या जो बनेगी वो बनेगी आपके पास में NPN, है ना, 9P9 बन जाएगी, क्योंकि r की वैल्यू 9 है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो सर जी फैक्टोरियल 9 उठा लो, आंसर ले जाओ और ढोल बजाते हुए आओ। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये काम सरासर गलत है। ये सरासर गलत क्यों है? ये क्वेश्चन गलत क्यों हो गया? ये क्वेश्चन गलत इस वजह से हो गया बेटे कि क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं तीनों, इनमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये जो फॉर्मूले हैं वो विभिन्न वस्तुओं के लिए हैं, विभिन्न वस्तुओं के लिए हैं। बात समझ में आ रही है? विभिन्न वस्तुओं के, लेकिन इस क्वेश्चन के आप इन शब्दों को ध्यान दो, ये सारे अलग अलग नहीं है। आप देख पा रहे हो ए भी 1 2 3 4 बार तो ए ही आ रहा है इसमें, तो मतलब इसके अंदर एल भी 1 2 बार एल आ रहा है ना आपके पास में, तो मतलब इसके अंदर कुछ वस्तुएं एक जैसी हैं, है ना। तो अब इसके लिए क्या करना, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 ड्राइव करेंगे, मतलब लिखेंगे और उसका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये काम कतई नहीं करना है जो मैंने कर दिया था आपके सामने, ये नहीं करना है, जानबूझ के किया है ना। जब झटका लगता है तभी आदमी अच्छे से सोच पाता है, तो आपको झटका लगा कि यार ऐसे नहीं कर रहा, तो कैसे करना है? उसके लिए हमें एक फॉर्मूला रखना पड़ता है। उसके लिए क्या फॉर्मूला रखना पड़ता है? चलो मैं पहले कराता हूं, देखो मैं हल कराता हूं पहले, और यहीं से फॉर्मूला आपको बताऊंगा, मैं यहीं से फॉर्मूला बताऊंगा कि जैसे मेरे पास में कितने हैं, तो ये लिख सकते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहा, हाँ ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है ना, बाद शब्द के अक्षरों से
बनने वाले ठीक है ना क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों नीचे लिख लेना, क्रमचयों की संख्या, परमुटेशन या विन्यासों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब ध्यान दो कितने हैं गिन लो पहले, देखो तरीका समझो, फॉर्मूला बाद में लिखूंगा तो याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप ध्यान रखेंगे 9 के फैक्टोरियल को तो आप ऊपर रख देंगे, लेकिन बटे में ध्यान से सुनना, जो जितनी बार आया है उतना ही फैक्टोरियल नीचे डालना है आपको। जो जितनी बार का मतलब है कि आप इसमें देखो ध्यान से, ए जो है ना ए वो कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, 4 बार ही आया। एल जो है ना एल 1 2 2 बार आया, और भी कोई रिपीट कर रहा है इसके अंदर नहीं, भाई यही थे जो रिपीट हो रहे हैं, है ना, जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं के फैक्टोरियल से आप इसे भाग कर दोगे, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 2। तो इसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटेगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 इंटू 1 हो सकती है ना। और जब इसे काटेंगे हम लोग, सपोज कर लो इसे 3 बार मैंने यहाँ से काट दिया, इसको नहीं काटते, 5 अंक 30 आसान रहेगा, इसको काट लो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना सॉल्यूशन आ जाएगा, 9 चौक 36 गुड़े और ये हो गया 5 अंक 30 सत्ते 210, है ना, 30 सत्ते 210 आपके पास में है। 1 मिनट भाई, ठीक है जी, चलिए कैलकुलेशन कर लो। तो 210 तो अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो 36 की मैं 21 में कर रहा हूँ, तो 36 और 6 दूनी 12 और 2 3 6 और 1 7, तो आ जाएगा मेरे पास में 6 5 और 7, तो आ जाएगा यह आ जाएगा 5 7 5 6 0, एक 0 आई जाएगी। तो इतने जो है टोटल क्रमचय बनेंगे। लेकिन मेन बात जो आई है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, कि टोटल गिन लो कितना आएगी, उतने का फैक्टोरियल ऊपर रखो, जो बार बार आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला बनता है, ऐसा क्यों होता है कारण भी मैं लास्ट में वीडियो के बता के चलूंगा, इसकी टेंशन ना लो। तो 4 नंबर बस यही क्रमचय के फॉर्मूले हैं। 4 नंबर आपके पास में फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, क्या है कि n, ठीक है ना, n वस्तुओं, ठीक है नहीं, n वस्तुओं से बने क्रमचयों की संख्या, से बने, है ना, से बने जो क्रमचयों की संख्या होगी, क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, n वस्तुओं से बने। जैसे इसमें कितनी वस्तुएं थी, 9 वस्तुएं थी, तो n वस्तुओं से बने क्रमचयों की संख्या, जिसमें ये बात भी तो बतानी है ना, जिसमें मैं बात कर रहा हूं कि P1 वस्तुएं एक जैसी, P1 वस्तुएं एक जैसी, ठीक है, ओके, और P2 एक जैसी, ठीक है बेटा। ऐसी और भी हो सकती है, जैसे इसके अंदर 2 आई, है ना, 2 आई, अगर कहीं इस इलाहाबाद के अंदर एक H और आ जाता तो हम लोग लिखते कि H भी हमारे 2 आ गए, है ना, फिर हम लोग यहाँ क्या करते, 2 के फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देते, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से अगर n वस्तुओं से बने क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें P1 एक जैसी हैं और P2 एक जैसी हैं, ऐसे P3 भी आ सकती हैं, P4 भी आ सकती हैं, ठीक है नहीं, तो ऐसे ही हमारे पास में आ सकती हैं, डॉट डॉट करके लिख सकते हो आप। पी के क्या लिख लो, पी के एक जैसी, पी के एक जैसी का मतलब मैंने क्यों करा एक जैसी क्यों करा, क्योंकि इसमें जरूरी थोड़ा है कि 2 ही वस्तुएं एक जैसी होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, एक जैसी हो। तो क्रमचयों की संख्या कितनी बनेगी आपके पास में, क्रमचयों की संख्या कितनी बनेगी आपके पास में, वो बनेगी कि फैक्टोरियल n को ऊपर रख देंगे, और जो रिपीटिशन हो रहा है यानी कि जो बार बार आपके पास में जो एक जैसी हैं उनके फैक्टोरियल से हम नीचे डिवाइड कर लेंगे। जब P1 एक जैसी हैं, जैसे इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारे पास में A 4 एक जैसी थी और L 2 एक जैसे थे, तो हम लोग उतने ही फिर P2 को डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमारे पास अगर PK हो, PK मतलब जितनी भी होंगी, PK मतलब 3 है तो 3, 4 है तो 4,
तो उतनी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा और इसको यूज़ करने की सेंस यही है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। अब मेन पॉइंट ये आता है कि ऐसे डिवाइड करते क्यों हैं। इस चीज़ को मैं अगर अभी समझाने लग जाऊं थोड़ा सा, तो आपको ना ये विषय थोड़ा सा कठिन नज़र आएगा, तो समझाऊंगा जरूर, क्योंकि छोड़ने का नहीं मैं इसको वीडियो के लास्ट में। लेकिन इस फॉर्मूले पर मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर ही, सॉरी आपकी बुक के अंदर ही एक 15वां उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? 15वां। तो 15वां तो मैंने करा दिया। अच्छा, ये 15वां नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, ये 9th था यार, दिस इज 9th, ये मेरा 9th एग्जाम्पल है। ये कौन सा एग्जाम्पल है? 9th, समझ लेना भाई, 9th है ये। तो अब मैं 15वें की बात करता हूँ। तो आप एक काम करो, 15वें को करने के लिए मैं इसको जरा वीडियो को पॉज कर लूँ ताकि लेंथ ना लगे, मैं लिख लेता हूँ एक बार इसको पूरे को। चलिए बेटा, अब 15वें एग्जाम्पल के अंदर हम इस फॉर्मूले को दोबारा से फिर अप्लाई करके दिखाएंगे। बहुत गंदा सा फॉर्मूला देखने में लग रहा है, क्योंकि ऊपर वाले बड़े साफ सुथरे से हैं, इसमें कुछ खिचड़ी सी बनी हुई है। खिचड़ी से कुछ नहीं, इसको याद रखने का तरीका है, बाकी मैंने बात बताई थी वो कैसे करना है। और जब कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएंगे। देखो इसको देखिए ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा कि उसके पास में 4 लाल, 3 पीली और 2 हरी डिस्को को एक पंक्ति में कितने प्रकार से रख सकते हैं। कितने प्रकार से व्यवस्थित करने का मतलब यही है कि आपको क्रमचों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने विन्यास बनेंगे या कितने अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं। तो वो क्रमचों की संख्या हमें पूछ रहा है। और यदि एक ही रंग की डिस्को में कोई अंतर ना हो, मतलब जो हमारे पास में 4 कलर की जो 4 है ना वो लाल हैं, तो इनमें कोई अंतर नहीं, 4 लाल हैं तो लाल हैं, अलग अलग 4 हमारे पास में लाल हैं, तो कोई बात नहीं। देखो सपोज कर लो मेरे पास में ये डिस्क है, एक तो ये डिस्क हो गई, ये तो 4 तो लाल हो गई, जैसे मैं इसको रेड बोल देता हूँ, 1 2 3 4। ध्यान रहे मैं छोटी बड़ी बना रहा हूँ, लेकिन उसने कहा है कोई अंतर नहीं इनमें, ये एक जैसी है, तो मैं तो एक जैसी बना नहीं पाऊंगा ना भाई। 3 पीली हैं, तो सपोज कर लो 1 2 और 3 ये पीली हो गई, येलो हो गई, वाइट येलो हो गई, है ना। और फिर 2 जो है वो क्या है? 2 हरी हैं, तो सपोज कर लो एक ये और एक ये भी ग्रीन है और ये ग्रीन है, इतनी है हमारे पास में। अब अगर देखें तो कुल डिस्को की संख्या कितनी है? कुल डिस्को की जो संख्या है बेटा वो कितनी है, बताओ आप मुझे। आप बता सकते हो, सीधी बात है कि 4 तो रेड हैं और 3 पीली हैं, 2 हरी हैं, तो 7 और 2 9 हो गई। कितनी हो गई? 9, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरी बात सुनो, अब फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि इसके अंदर वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है। ध्यान रहे, ये जो ऊपर वाले तीनों फॉर्मूले हम बता रहे हैं, ये तीनों फॉर्मूले कब अप्लाई हो रहे थे? जब वस्तुएं विभिन्न थी। देखो विभिन्न वाली बात है ना, विभिन्न थी। लेकिन इसमें वस्तुएं विभिन्न ना होकर के कुछ वस्तुएं एक जैसी हो रही हैं, और एक जैसी वस्तुओं के साथ में क्या बर्ताव करना वो अभी मैंने पहले बताया, अभी बताता हूँ। देखो तो टोटल कितनी है? 9 है। तो देखो हम लिखते हैं तो क्रमचों की संख्या, ठीक है, नहीं आपके पास में क्रमचयों की संख्या डायरेक्ट लिख लो आप, क्रमचयों की संख्या। क्रमचयों की संख्या का मतलब है वही तरीके आ जाएंगे जो पूछ रहा है कि कितने प्रकार से व्यवस्थित कर रहा है कि जो संख्या बनेगी वो क्या तरीका मैंने आपको बताया था। बताओ कि जो जितने टोटल होंगे उतनों का फैक्टोरियल आपको नीचे रखना है, ऊपर रखना है। समझ में आया कि टोटल कितने हैं भाई? इलाहाबाद वाला सवाल बन गया ये, आर 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 वाई 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 जी जी जी। तो ये आपके पास में क्या इलाहाबाद वाला, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था आपके पास में 9 नंबर का, वही नहीं बन गया क्या? इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो रेड हैं वो 4 हैं, जो येलो हैं वो 3 हैं, और जो ग्रीन है वो 2 हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, इस तरीके से अगर कंडीशन बन जा रही है मेरे बेटे, तो उतने फैक्टोरियल से आप नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, और जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। वो किस तरीके से करेंगे हम, जैसे 9 इंटू 8 इंटू आपके पास में कितना, 7 इंटू 6 इंटू 4 नहीं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका 1260 आ जाएगा। मैंने थोड़ी सी निकल कर ली आपकी किताब से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कर ही सकते हो। तो आपको लगता है कि आप, अगर आपको फील आना शुरू हो गया होगा इन फॉर्मूलों के साथ में, तो आप अब तैयार हो, ठीक है ना। अब आप तैयार हो कि जो एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही होते हैं, थोड़ा सा तो दिमाग वो हमारा खर्च करवाएगा और क्या क्या करना है।
और हम लोग अब बस जितनी सख्तियाँ हमें लेनी थी वो हमने ले ली हैं। तो अब हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर। जो एग्जाम्पल्स हमारे बचे हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं जो इन फॉर्मूलों को समझाने के समय इस्तेमाल में आए हैं, और कुछ बचे हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम लोग करते हैं। चलिए बेटा,